देख रहे हैं सच की आंखें न्यूज। भोपाल गौशाला उत्थान संगठन की प्रदेश स्तरीय संगोष्ठी संपन्न। गौशाला संचालकों की समस्याओं पर हुई चर्चा, समाधान के दिए गए सुझाव। भोपाल गौ एवं गौशाला उत्थान संगठन द्वारा रविवार को हिंदी भवन भोपाल में प्रदेश स्तरीय गौशाला संचालक एवं गौभक्त संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए गौशाला संचालकों, गौसेवकों एवं गौभक्तों ने भाग लेकर गौसेवा से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम का शुभारंभ गौमाता के पूजन एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। संगोष्ठी की अध्यक्षता स्वामी सुखदेव जी महाराज खंडवा ने की। इस अवसर पर साध्वी कृष्णा दीदी देवास, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम विश्वकर्मा, महिला विंग प्रदेश प्रभारी राजकुमारी दीदी सहित अनेक संत महात्मा मंचासीन रहे। संगोष्ठी में प्रदेश भर से आए गौशाला संचालकों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं, चुनौतियों एवं सुझावों को मंच के माध्यम से रखा। संगठन पदाधिकारियों ने प्रतिभागियों की बातों को गंभीरता से सुनते हुए विभिन्न समस्याओं के समाधान एवं संगठनात्मक स्तर पर आवश्यक सहयोग का आश्वासन दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि गौ संवर्धन एवं गौशालाओं के विकास के लिए सभी गौभक्तों को संगठित होकर कार्य करने की आवश्यकता है। संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य गौसेवा के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को एक मंच पर लाकर उनके अनुभवों का आदान प्रदान करना तथा गौशालाओं के उत्थान के लिए ठोस रणनीति तैयार करना रहा। कार्यक्रम का संचालन मीडिया संगठन मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष गया प्रसाद सोनी ने किया। अंत में उपस्थित सभी गौसेवकों ने गौ संरक्षण एवं गौसेवा के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प लिया। आज विशेष संगोष्ठी रखी गई थी, इसमें क्या उद्देश्य देना चाहते हैं आप? वंदे गौ मातरम। इसमें मैं कहना चाहूँगा पूरे देश के गौ सेवकों से, मध्य प्रदेश के नहीं पूरे देश के गौ सेवकों से, कि अगर सनातन परंपरा को आपको बचाना है तो गाय को बचाना पड़ेगा। और प्रत्येक घर में गाय का दूध अपने बच्चों को मिले, अपने खेत में गोबर का खाद मिले। अपनी संस्कृति को और संपत्ति को और संतति को अगर बचाना है तो गाय को बचाना बहुत आवश्यक है। ये मीटिंग, ये गोष्ठी का उद्देश्य ये है कि मध्य प्रदेश में जो गौशालाएँ संचालित हो रही है उसमें कई तरह की परेशानी है, भूमि को लेकर, अनुदान को लेकर, गांव के विवाद को लेकर, ऐसी बहुत सारी समस्याएं। ये समस्याओं को सुलझाने के लिए ये संगठन तैयार हुआ है और कहीं न कहीं संगठन मजबूत हो जाएगा तो ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। इसी के विषय पे आज गोष्ठी रखी है। वैसे तो संगठन पिछले 4 सालों से संचालित है, पर जो वो वक्त इसमें आए थे उनके कहीं न कहीं कार्य में कमी थी, इसलिए अपने संगठन का नया प्रारूप तैयार किया और नए संभाग प्रभारी, जिला प्रभारियों की नियुक्ति की। पूरे भारतवर्ष में गौ सम्मान अभियान भी चल रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाह रहे हैं? गौ सम्मान अभियान संतों का चिंतन है और संत चाहते हैं कि गाय कैसी बचे। इस देश में 1964 में करपात्री जी महाराज ने 10 लाख लोगों को दिल्ली रामलीला मैदान में बैठाया, उसमें 8000 साधु संतों की हत्या हो गई। पर देश आज़ाद भी इस बात को लेकर ही हुआ था कि जब देश आज़ाद होगा तो गाय को सबसे पहले सम्मान मिलेगा। 78 वर्षों से आज तक न किसी प्रकार को गाय को सम्मान मिला। गाय पे राजनीति होती रही और आज तक गाय को किसी प्रकार की कोई सुरक्षा सेवा नहीं मिली। तो संतों का ये बड़ा चिंतन था, उस चिंतन को लेकर के गौ सम्मान अभियान चला रहे हैं और इसमें एक बड़ी सफलता मिलने की। सरकार से क्या मांग है? सरकार से ये मांग है कि गाय को राष्ट्र का सम्मान मिले, राष्ट्रमाता, देव माता, ऐसा कोई सा भी सम्मानजनक शब्द हो और गोचर भूमि मुक्त हो। गाय के जितने भी गोबर मूत्र है इसको सरकार खरीदे, इससे अन्य तरह के गैस बनाए, जड़ी बूटी, दवाई, फिनाइल बनाए, सरकारी विभागों में इसका पूरा सरकार खरीद करके वितरण करे और गाय को गौशाला को स्वागत मिले। क्या नाम लिखते हैं? मैं नाम लिखता हूँ सुखदेव बाबा, माँ गंगा गौशाला, इंदौर खंडवा रोड, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की आज बैठक भोपाल में रखी गई थी, जिसमें क्या क्या निर्णय लिया गया, क्या उद्देश्य दिया गया, संगोष्ठी में क्या चर्चा हुई?
संगोष्ठी में गौशालाओं की समस्याओं के निराकरण को लेकर के हमारे परम पूज्य स्वामी सुखदेव बाबा जी, साध्वी दीदी, कृष्णा दीदी के द्वारा और हम सबको मार्गदर्शन मिला और आने वाले समय में संगठन को कैसे मजबूत बनाए अगला कार्यक्रम तय किया गया। 8 अगस्त 2026 को यही श्यामला भोपाल में हिंदी भवन में फिर से एक संगोष्ठी का आयोजन होगा। इसमें संगठन को 12 महीना तक गतिविधियों से जोड़कर उनकी पूरी रूपरेखा तैयार की गई और गौशालाओं के हित में, गाय के हित में काम करने के लिए एक प्रेरणा रूप आज का कार्यक्रम रहा। इसमें हमको हमारे पूज्य गुरुदेव का मार्गदर्शन मिला और अन्य जिलों से यहाँ गौशाला संचालक पधारे, उन सभी की समस्याओं को सुना और उनके निराकरण करने के लिए प्रयत्न तैयार है। क्या संगठन पूरे मध्य प्रदेश स्तर पर काम कर रहा है? हाँ, संगठन पूरे मध्य प्रदेश स्तर पर काम कर रहा है। शासन से आप क्या मांग करते हैं? शासन से हम अनेक प्रकार की मांगे, जैसे समय पर अनुदान मिले, जो बहनें गौशालाएँ संचालित कर रही स्व सहायता समूह के माध्यम से उनको समय पर अनुदान मिले, जो भूमि आवंटन होना चाहिए गौशालाओं को, बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है बहुत सारी गौशालाओं में, उनको अतिशीघ्र गौमाताओं को सारी सुविधाएँ मुहैया कराई। गोचर भूमि अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए, ऐसी हमारी 10-15 बिंदुओं की मांगी है। अच्छा, तो आपके संगठन में कितने ऐसे गौ सेवक जुड़े होंगे लगभग अभी? मतलब लगभग हमारे यहाँ 700 से ज़्यादा गौशाला संचालक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आगामी क्या रूपरेखा आपकी? आगामी रूपरेखा हमारी संगठन को मजबूत करना और गौशालाओं की समस्या सरकार तक को अवगत करा के उनका निराकरण करना। चलो, आगामी बैठक की आगामी बैठक 8 अगस्त 2026 को हिंदी भवन श्यामला की गई है। क्या नाम रखते हैं आप? राधेश्याम विश्वकर्मा, गौशाला उत्थान।